गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू केपी क्लासेज। आज हम ग्रामर में देखेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस किस तरीके से बनाते हैं और फ्यूचर टेंस के क्या क्या पार्ट्स होते हैं और किस तरह से उनको हम सेंटेंसों को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे फ्यूचर टेंस। देखो यार, फ्यूचर टेंस जो होता है इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भविष्य काल, यानी कि क्या बोलते हैं? भविष्य काल बोलते हैं इसको। फ्यूचर टेंस देखेंगे सबसे पहले। तो देखो इसके चार पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ओके। दूसरा जो होता है वो होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा जो होता है वो होता है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फोर्थ वाला होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चार होते हैं। पहला फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट, और फिर क्या हो जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि चार होते हैं। सबसे पहले पहले वाले के बारे में बात करेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। देखो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है तुम्हारा जिसमें फ्यूचर की बातें होती हैं, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। यानी कि अगर हम इसकी सबसे पहले क्या देखें, इसकी सबसे पहले फर्स्ट वाले की तो आईएनटी देखेंगे। देखो आईएनटी क्या होगी इसकी, यानी कि इसकी आईएनटी होती है इसमें बिल या सेल, इन दोनों का क्या होता है? यूज होता है। बिल और सेल का क्या होगा? यूज होगा, ठीक है। यानी कि बिल सेल का जहाँ पर यूज होता है वो क्या कहलाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि जो टेंस होते हैं हमारे वो थ्री टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है आपका पॉजिटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? अफर्मेटिव, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा हमारा होता है इसी में नेगेटिव। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। थर्ड होता है इंटेरोगेटिव, या फिर, और इसमें भी टू टाइप्स के होते हैं तुम्हारे, ठीक है। एक सिंपल वाले होते हैं और एक होते हैं WH टाइप के जो होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो यानी कि अगर देखा जाए तो कितने टाइप्स के होते हैं? टोटल होते हैं 4 टाइप्स के, 4 टाइप्स के होते हैं तुम्हारे। अब देखो रहा क्या है, सबसे पहले आईएनटी इसकी बिल और सेल आएगा इसमें यूज। अब इसमें क्या होता है? ये आईएनटी हो गई। अब रूल देखेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आएगा बिल या सेल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। इस तरीके से सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल, दोनों में से कोई एक आएगा, ये नहीं कि दोनों आए, ठीक है। एक आएगा सिर्फ बिल या सेल, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो यार, एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो इस तरीके से वह खाना खाएगा। तो देखो ये क्या है आपका? ये सबको पता होता है, सब्जेक्ट होता है। ये क्या होता है? ये आपकी वर्ब होती है, और ये क्या होता है आपका? ये ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर हम इसको देखें तो 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये कितना होगा आपका? 3 नंबर। 1, 2 और 3। तो बनाएंगे कैसे? वह खाना खाएगा, तो ही। अब देखेंगे इसके साथ क्या आएगा। देखो इसमें क्या है कि यहाँ देखेंगे कि बिल किसके साथ आता है। तो विल जो है वो ज़्यादातर जितने आपके सिंगुलर होंगे, ठीक है, और ही, सी, इट या किसी का नाम, इन सब में बिल ही आता है। सेल जो है वो आता है आई और वी के साथ में, और आई के साथ में भी क्या लगा होता है? कंडीशंस होती हैं कुछ कंडीशन में हम बिल भी लगाते हैं, और कुछ कंडीशन में क्या लगाते हैं? आपका सेल लगाते हैं, ठीक है। वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले देख लें कि आई और बी में ज़्यादातर मोस्टली जो आता है वो क्या आता है? आपका सेल आता है, ठीक है। तो ही विल खाएगा, यानी कि ईट द फूड। इस तरीके से आपका ये सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, ये वाला पहला रूल।
अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में इसी का सेकंड रूल आएगा, यानी कि नेगेटिव के लिए। तो देखो यार नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, तो मैं इसको रफली कर देता हूं। तो देखेंगे सेकंड के लिए, यानी कि सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, फिर लगाएंगे नॉट, और क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये आएगा आपका ऑब्जेक्ट। इस तरीके से एग्जाम्पल देखेंगे इसमें। सूरज कल नहीं निकलेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या कैसे करेंगे, द सन विल नॉट राइज, ओके, कल नहीं निकलेगा। अब ये हो सकता है कल नहीं निकलेगा, कल का मतलब टुमारो, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि क्या है नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बहुत ही इजी है, इतना ये लाइक ए बटर, ठीक है। तो देखो यार, द सन विल नॉट, यानी कि सन मैंने बताया था आपको जो सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के साथ में क्या लगाएंगे बच्चों, तो सिंगुलर के साथ में हमेशा विल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, विल, ठीक है। और अगर आई और वी होगा तो क्या लगाएंगे आप, शैल लगाएंगे। तो द सन विल नॉट राइज। अब ये नहीं है पता कि सूरज कल नहीं निकलेगा तो आकाश में, ठीक है, ये होता है सूरज कल आकाश में नहीं निकलेगा, तो फिर क्या बनाते हैं हम, द सन विल नॉट राइज इन द ईस्ट, सॉरी राइज इन द स्काई। ओके, ये क्लियर हो गया। यानी कि नेगेटिव वाला सेंटेंस आराम से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं हम बच्चों कि अब इंटरोगेटिव, क्योंकि इंटरोगेटिव जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, और 2 टाइप्स के होते हैं, इसी में बच्चे सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो देखो यार इंटरोगेटिव कैसे करते हैं, इंटरोगेटिव देखेंगे। इंटरोगेटिव, ठीक है, इसके लिए रूल्स होते हैं ये तुम्हारे कि 2 तरह के रूल्स, जब 2 हैं आपके 2 तरह के रूल्स होते हैं। सबसे पहला आता है कि हम हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों, तो इसमें आपका विल या शैल, फिर आता आपका सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। और बाद में क्वेश्चन मार्क। बहुत से बच्चे क्वेश्चन मार्क भूल जाते हैं, तो क्वेश्चन मार्क आपको क्या रखना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे आगे कि इसको एक्स का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो वह कल क्या करेगा, वह कल क्या करेगा, ठीक है। तो देखो यार सबसे पहले अगर ये क्या जो है, ठीक है, ठीक है, अगर ये क्या जो है अगर बीच में आता है तो WH टाइप का हो जाएगा। और अगर ये क्या, यानी कि ये सेंटेंस अगर ये होता, क्या तुम बाजार जाओगे, ये वाला। अब देखो ना सेंटेंस यहाँ पर अगर मिडिल में आ रहा है ये, ठीक है, तो हो जाएगा सेकंड टाइप का, यानी कि WH टाइप का। और अगर ये क्या जो है आगे आ रहा है, ठीक है, क्या तुम बाजार जाओगे, यानी कि एक तरह की परमिशन ले रहा है ये, ठीक है। तो इसमें क्या लगाएंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी कि फर्स्ट वाला। तो इसको मैं रफली कर देता हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। आप देखो रहा इसमें क्या तुम बाजार जाओगे, तो सबसे पहले हेल्पिंग तुम आ रहा है तो क्या लगेगा, विल यू गो टू मार्केट, इस तरीके से, ठीक है। क्या रश्मि नदी में नहाएगी, ठीक है। देखो जरा विल
रश्मि, रश्मि स्विम सॉरी बाथ इन द रिवर, और ये क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से ये पहला वाला इंट्रोगेटिव जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ बच्चों, देखो रहा किस तरीके से। सबसे पहले आपको सिर्फ माइंड में ये बात रखनी है कि क्या जो है ये, यानी कि इंट्रोगेटिव वाला जो है ये कहाँ आ रहा है। अगर इंट्रोगेटिव वाला आपका कहाँ आ रहा है, अगर आगे आ रहा है तो फिर ये कौन सा होगा, फर्स्ट वाला होगा, जिसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी आपकी, आगे आएगी। विल, शैल, हैव, हैज जो भी होगी आपकी वो बाहर आ जाएगी, यानी कि सबसे पहले फर्स्ट में यही आएगी। और अगर यही क्या जो है अगर बीच में आता है तो फिर ये सेकंड वाला होगा, और सेकंड वाले में क्या आएगा, फिर क्या की स्पेलिंग आती है। क्या की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों, सब लोग जानते हैं, वाट होती है, ठीक है, WHAT, ठीक है। तो ये फिर वो दूसरा वाला हो जाएगा WH टाइप का। उस तरीके से मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये आपका समझ में आ गया होगा कि इंट्रोगेटिव वाला किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, तो इसी का पार्ट है वो। तो मैं इसको रफली कर देता हूं। अब देखेंगे, पहले रूल्स देख लेते हैं। तो रूल्स ये हैं तुम्हारे, WH टाइप, ओके, प्लस विल या शैल, प्लस सब्जेक्ट, देखो WH टाइप आएगा, प्लस विल या शैल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, और क्या आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके, और उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। किस तरह से करेंगे देखो जरा, ये इसका एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल देखेंगे। वह स्कूल क्यों जाएगी। अब देखो इसमें बीच में आ गया ये क्यों, कब, कहाँ, कैसे। जब ये चीज़ आ जाती है तो क्या होता है कि इसमें जो आपका वो दे रखा है, ठीक है, यानी WH टाइप जो होता है सबसे पहले आता है। तो क्योंकि स्पेलिंग वाई, फिर वह ही है तो क्या जाएगा, विल, वाई विल ही गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी इसमें इंटरोगेटिव विद नेगेटिव भी आता है, यानी इंटरोगेटिव तो है ही है क्वेश्चन वो, और साथ में क्या होता है वो नेगेटिव होता है। जैसे कि इस तरीके से सेकंड वाला, मम्मी खाना क्यों नहीं बनाएंगी। अब क्यों भी है और नहीं भी है, यानी कि दोनों है, यानी कंबाइंड हो गया, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ, ठीक है। इसको बोलते हैं इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव देखो ना, तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले वाई और फिर विल द मदर नॉट मेक द फूड और क्वेश्चन मार्क। वाई विल द मदर नॉट मेक द फूड, ठीक है। सिंपल है, कुछ ज़्यादा इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। सिर्फ आपको क्या है कि पहले इसके रूल्स देखने हैं, ठीक है, और रूल्स, और सबसे पहले आपको इसकी वर्ब्स याद होनी चाहिए। वर्ब्स बहुत सारी होती हैं, वर्ब भी याद होनी चाहिए। उसके बाद में आराम से सेंटेंस आपका ये बन जाएगा। यानी कि पहला वाला जो है इसका, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट जो है वो आपका फिनिश हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसका फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस देखो, पहले मैं इसको आराम से रफ कर देता हूँ। ये समझ में आ गया होगा आपके। अब देखते हैं इसमें हम फ्यूचर कंटिन्यूअस सेकंड वाला। तो सेकंड वाला बच्चे देखेंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए क्या होता है, यानी कि ये चीज़ें जो है ना, ये यूपी बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, यूपी बोर्ड के लिए, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड में इस टाइप का नहीं आता, सीबीएसई बोर्ड में इंग्लिश टू इंग्लिश आता है, लेकिन यूपी बोर्ड में क्या आता है, ज़्यादातर स्टोरी टाइप में आता है, ठीक है। स्टोरी आती है, उसको क्या कन्वर्ट करना होता है। जैसे हमारे देश में एक बार, ठीक है,
अकाल पड़ गया, इस तरीके से। यानी कि स्टोरी ज़्यादातर मोस्टली जो होती है आपकी वो किस में रहती है, हमेशा पास्ट में रहती है। तो ज़्यादातर पास्ट को ध्यान में रखकर ही आपको वो स्टोरी बनानी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं ज़रा यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में देखो ज़रा, जिसमें कंटिन्यूस आ जाता है तो उसमें एक चीज़ तो हमेशा क्या होती है, इन्वॉल्व होती है, वो होती है आईएनजी, ठीक है। बिना आईएनजी के तो ये सॉल्व होगा ही नहीं। तो सबसे पहले इसकी पहचान देखेंगे, आइडेंटिटी। तो इसमें बिल या सेल प्लस बी आएगा। क्या आएगा, बी। और साथ में क्या आएगा बच्चों, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपका आएगा आईएनजी। यानी कि ये चीज़ कंपलसरी है किसके लिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है तो उसमें आपको क्या आएगा, बिल या सेल आएगा, साथ में बी आएगा, और साथ में क्या आएगा, वर्ब के साथ में आईएनजी। वर्ब के साथ में आईएनजी इंक्लूडिंग होगी इसमें, तो उसी के बेस पर हम इसको क्या करेंगे, अब बनाएंगे। देखो ना, सबसे पहले इसके रूल्स। तो रूल्स देखेंगे, तो रूल फर्स्ट है पॉजिटिव के लिए। तो पॉजिटिव के लिए क्या है, सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल प्लस बी, वही एसओएस हो जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और क्या रहेगा आपका ऑब्जेक्ट, और ये फुल स्टॉप, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल प्लस बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और क्या है, ऑब्जेक्ट। देखो दो चीज़ें तो मस्ट हैं, यानी कि एक तो सब्जेक्ट है, एक क्या आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बिना तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं, ठीक है। इमेजिन नहीं कर सकते आप इसको। तो यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों पहले आएंगे, उसके बाद में देखते हैं। देखो सबसे पहले जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। वह अपने घर में सो रही होगी, ठीक है। वह अपने घर में सो रही होगी, इसको कैसे बनाएंगे, तो वह अपने घर में, देखो जरा सबसे पहले फीमेल, ठीक है। तो क्या जाएगा, सी, और बताया था सी विल बी। अब क्या है, स्लीपिंग। अपने घर में तो हर हाउस, सॉरी ये क्यों लगाया मैंने, सिर्फ ओनली है, ओके। सी विल बी स्लीपिंग हर हाउस, यानी कि वह अपने घर में सो रही होगी, ठीक है। अब दूसरा बना लेते हैं इसका एक और। पिताजी जंगल से लकड़ी ला रहे होंगे, ये तो कैसे बनाएंगे, पिताजी द फादर विल बी, ला रहे होंगे यानी कि ब्रिंगिंग द वुड्स, लकड़ियाँ। द फादर विल बी ब्रिंगिंग द वुड्स, और कहाँ से, जंगल से, तो ये आ जाएगा फ्रॉम फॉरेस्ट, ठीक है। इस तरीके से यानी कि फादर विल बी ब्रिंगिंग द वुड्स फ्रॉम फॉरेस्ट, पिताजी जंगल से लकड़ी ला रहे होंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि बिल और सेल का याद रखना। बिल किसके साथ आएगा, सेल किसके साथ आएगा, बी कंपलसरी है इसमें, और ये आईएनजी भी क्या है आपकी, कंपलसरी है, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस आपका बहुत ही इजी वे में बन जाएगा, ठीक है। आप देखते हैं इसका नेक्स्ट क्या है इसी का, तो वो होता है नेगेटिव, ठीक है। देखो नेगेटिव में कुछ नहीं करना होता, मैं इसी में नेगेटिव कर देता हूँ कि जैसे अगर कोई सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव को कैसे बनाएंगे। देखो ये बेसिक चीज़ है, आपको ये बेसिक चीज़ पढ़नी पड़ेंगी। तो ये जो है इसमें यहाँ पर विल शैल बी नॉट, और यहाँ बी आ जाएगा बस, यानी कि सब्जेक्ट वही, विल शैल वही,
साथ में क्या आएगा, नॉट, फिर बी, यानी कहने का मतलब है विल बी के बीच में, मिडिल में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। और वो सेंटेंस कौन सा बन जाएगा, ये सेंटेंस बन जाएगा आपका नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब देखो इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, तो एग्जाम्पल है वह नदी में नहीं तैर रहा होगा, ठीक है, देखिए ये वह नदी में नहीं तैर रहा होगा, तो ही विल नॉट बी, ये वाला, ये पोर्शन बस, ही विल नॉट बी तैर रहा, स्विमिंग, स्विमिंग कहां पर, इन द रिवर, और ये फुल स्टॉप, ठीक है, वह नदी में नहीं तैर रहा होगा। या सेकंड देख लेते हैं इसका एग्जांपल और क्लियर होने के लिए, तुम अपनी किताब नहीं रख रहे होंगे, ये है, तुम अपनी किताब नहीं रख रहे होंगे, तो किस तरह से बनाएंगे, यू विल और नॉट बी रख रहे होंगे, तो क्या आ जाएगा, पुटिंग अपनी, तो तुम के साथ अपने की क्या आती है, योर, योर बुक्स, किताब है, ठीक है, तो बहुत सारी किताबें हैं, तुम अपनी किताबें, किताबें कर सकते हैं, तो यू विल नॉट बी पुटिंग योर बुक्स, तुम अपनी किताबें नहीं रख रहे होंगे, सिंपल सा हो जाएगा, बहुत ही ईजी है, सिर्फ विल नॉट बी, यानी कि ये नॉट जो है इसके मिडिल में आएगा, बी तो आना आने है, और क्या आना है इसमें, आईएनजी आनी है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो अब आएगा इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव 3 टाइप्स के, एक तो तुम्हारा फर्स्ट वाला यानी कि जिसमें क्या आगे आता है, और एक है जिसमें WH टाइप बीच में आएगा, और एक होता है यानी कि इंट्रो और नेगेटिव, यानी कि इंटरोगेटिव भी होता है और साथ में क्या होता है आपका नेगेटिव भी होता है, ठीक है। देखो जरा उसे, इसको रफी कर देते हैं अब तो। अब देखते हैं इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव में सबसे पहले रूल्स, तो रूल्स देखेंगे तो रूल्स क्या हैं, तो रूल्स हैं इसके हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में इसमें क्या आता है बच्चों, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, यहां पर आएगा बी, ठीक है, विल या शैल सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और क्या है ये ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ओके। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, क्या तुम लखनऊ जा रहे होंगे, क्या तुम लखनऊ जा रहे होंगे, ठीक है, तो इसमें विल, यू, गोइंग, सॉरी बी आएगा, फिर आएगा गोइंग टू लखनऊ, और ये आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्या तुम लखनऊ जा रहे होंगे, विल यू बी गोइंग टू लखनऊ, ओके। अब इसी का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट जो होता है वो है WH टाइप का, यानी कि इसमें आएगा WH टाइप आएगा पहले, फिर क्या आएगा विल या शैल आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, थोड़ा लंबा हो जाएगा आईएनजी, और फिर क्या है ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, इतनी सारी चीज़ें। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका, दीदी
छत पर क्यों सो रही होंगी? दीदी छत पर क्यों सो रही होंगी? तो क्यों, वाई विल, दीदी का दीदी लिख सकते हैं या सिस्टर लिख सकते हैं, ठीक है। वाई विल द सिस्टर बी स्लीपिंग ऑन द रूफ, इस तरीके से, वाई विल द सिस्टर बी स्लीपिंग ऑन द रूफ, ठीक है। यानी कि इसमें आगे आ जाएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है, बाकी नहीं आता है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसका एक और नेगेटिव रह गया, तो नेगेटिव और देख लेते हैं, इसको रफ कर देता हूं मैं, ठीक है। तो देखो ना नेगेटिव के लिए क्या होगा, तो नेगेटिव के लिए WH टाइप प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट, फिर बी, फिर सॉरी यहाँ पहले नॉट आएगा, फिर आएगा बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, और क्या है ये, ऑब्जेक्ट, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे इसमें कैसे करेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, हम खाना क्यों नहीं खा रहे होंगे? किसने क्वेश्चन पुटअप किया कि हम खाना क्यों नहीं खा रहे होंगे, तो कैसे बनाएंगे, हम खाना क्यों नहीं खा रहे होंगे, तो सबसे पहले क्यों की स्पेलिंग, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, वाई, फिर वी, तो यानी कि वाई के साथ क्या आएगा, सेल, वी, अब यहाँ आएगा नॉट, बी, खा रहे होंगे तो क्या होगा, ईटिंग द फूड, ये क्वेश्चन मार्क, वाई सेल बी नॉट बी ईटिंग द फूड, बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस किस तरीके से बनाएंगे, तो ये देखेंगे, देखो जरा, तो देखो फ्यूचर वाला देख रहे हैं, थर्ड वाला, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले आइडेंटिटी क्या होती है, तो इसमें ज़्यादातर जो आता है बिल या सेल, और साथ में क्या आएगा, हैव आएगा, बिल सेल प्लस हैव, और क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये चीज़ें आएंगी, बिल सेल आएगा, हैव आएगा, और क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो देखो किस तरीके से, तो रूल, तो रूल्स देखेंगे इसके, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर बिल या सेल, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, तो एग्जाम्पल इसका, अध्यापक हमें पढ़ा चुके होंगे, इस तरीके से, ठीक है। अध्यापक हमें पढ़ा चुके होंगे, तो यहाँ आएगा द टीचर, पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर बिल, हैव, पढ़ाने क्या होती है, टॉट, थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म TAUGHT, टॉट, टू, और हमें, अस, द टीचर विल हैव टॉट टू अस, सिंपल, ठीक है। अगर नेगेटिव देखेंगे तो थोड़ा नेगेटिव इसी में देख लेते हैं, तो अगला नेगेटिव, सब्जेक्ट विल
या फिर सेल, और नॉट जो लगाएंगे इसके बीच में लगाएंगे, बिल सेल प्लस नॉट, नहीं इसमें बिल सेल प्लस हैव, और अब लगाएंगे नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और क्या आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क तो लगेगा नहीं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल, जैसे कि नीतू खाना नहीं पका चुकी होगी। तो कैसे बनाएंगे इसको, नीतू will have not cooked the food, इस तरीके से। सब्जेक्ट, फिर बिल और सेल आएगा, फिर क्या आएगा हैव, फिर उसके बाद में नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट। नीतू विल हैव नॉट कुक्ड द फूड, सिंपल। ठीक है, इस तरीके से ये ठीक है। तो इसमें जो नॉट जो है ना यहाँ नहीं आएगा, यानी कि नॉट प्लस हैव इस तरीके से। तो ये वाले में क्या आएगा बिल, यहाँ आएगा नॉट, ये आएगा हैव, और कुक द फूड। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट देखेंगे इंटरोगेटिव। तो देखो जरा इंटरोगेटिव कैसे करेंगे। तो इंटरोगेटिव वही 3 टाइप्स के। तो इसमें सबसे पहले WH टाइप मैं लिख देता हूँ, या हेल्पिंग वर्ब लेते हैं पहले। हेल्पिंग वर्ब शिट, हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका बिल या सेल। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट, और फिर यहाँ आ जाएगा हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वह अपना कार्य कर चुका होगा, इस तरीके से क्या वह अपना कार्य कर चुका होगा। तो यहाँ लिखाएंगे बिल ही हैव, ठीक है, बिल ही हैव डन हिज वर्क, और ये क्वेश्चन मार्क इस तरीके से। ठीक है, अब इसका WH टाइप का WH टाइप देखेंगे तो यहाँ WH टाइप आ जाएगा, प्लस बिल या सेल आएगा, फिर सब्जेक्ट, और फिर आएगा आपका हैव, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और क्या आएगा ऑब्जेक्ट। कैसे करेंगे तो देखो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल था इसका, और यहाँ एग्जाम्पल ये नीतू अपनी कविता कैसे याद कर चुकी होगी, इस तरीके से। सबसे पहले कैसे, हाउ, बिल, नीतू हैव लर्नड हर पोयम, इस तरीके से। भाई देखो कैसे की स्पेलिंग सबसे पहले देखो जरा, क्या है कि नीतू अपनी कविता कैसे याद कर चुकी होगी। तो कैसे की स्पेलिंग आएगी पहले हाउ, ओके, फिर उसके बाद में बिल या सेल ये आ जाएगा, फिर नीतू, और फिर हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या आ जाएगा हर पोयम। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है एक जो नेगेटिव वाला होता है। तो नेगेटिव वाला सिर्फ ये है कि इसमें नॉट लगाना है। तो नॉट जो लगाओगे आप वो कहाँ लगाओगे, इसके बीच में लगाओगे। जैसे कि मान लो अगर इसी को मैं कर देता हूं हाउ बिल
नीतू नॉट हैव लर्नड हर पोयम। इस तरीके से ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें बीच में कहाँ जाएगा, नॉट आ जाएगा बस, बाकी सब जैसा है वैसे ही बनेगा इसका। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये थोड़ा सा टफ पड़ता है और बच्चे इसी में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो इसी को देखते हैं। सबसे ज़्यादा हार्ड यही होता है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सबको रफ कर देता हूँ, ठीक है। और सिर्फ यही वाला जो है वो रह जाता है, ठीक है। इसको भी कर देते हैं। अब यहाँ लिखते हैं अलग से, देखो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक खास बात ये होती है कि इसमें टाइम आता है, ठीक है। टाइम क्या होता है, मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि टाइम जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है फिक्स्ड और एक होता है आपका अनफिक्स्ड। तो एक के लिए तो यूज होता है आपका सिंस और एक के लिए क्या होता है फॉर, ये वाला। अब ये कहोगे कि अनफिक्स्ड और फिक्स्ड होता क्या है, तो फिक्स्ड वो होता है जिसमें हमें पता चलता है कि एक्यूरेट टाइम क्या है। जैसे कि मैं सुबह 4 बजे से पढ़ रहा होऊंगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि हमें पता है कि सुबह के 4 बजे, तो फिक्स हो गया आपका। तो इसमें क्या आएगा, सिंस आएगा, ठीक है। या फिर हम 1993 से दिल्ली में रह रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये फिक्स हो जाएगा आपका, ठीक है। अनफिक्स्ड ये होता है कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। अगर मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ तो इसमें क्या है कि इसमें अनफिक्स्ड ये है कि अगर मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ तो सुबह कब से, 6 बजे से, 5 बजे से, 4 बजे से। यानी कि इसमें टेम्परेरी रहता है, इसमें कोई फिक्स नहीं रहता, या इसमें ये नहीं रहता कि हाँ एक्चुअली हमें कितने बजे से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सुबह बोल दिया तो सुबह मॉर्निंग में क्या होता है कि ये 11-12 बजे तक आपकी क्या रहती है, मॉर्निंग ही रहती है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें कन्फ्यूजन रहती है और इसमें क्या होता है आपका बिल्कुल क्लियर रहता है कि हाँ तो ये फिक्स्ड वाला होता है और ये क्या होता है अनफिक्स्ड। इसको करते कैसे हैं और क्या क्या इसके रूल्स होते हैं, तो वही डिस्कस करेंगे। तो देखा जा रहा सबसे पहले कि इसकी आइडेंटिटी क्या होती है। देखो सबसे पहले इसमें बिल और सेल आएगा, साथ में बी भी आएगा और हैव भी आएगा। नहीं बी नहीं लगाओ, इसमें आएगा बिल सेल, फिर हैव आएगा और साथ में बीन आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्या आएगा आईएनजी। इस तरीके से बिल सेल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्या आएगा आईएनजी। प्लस क्या आएगा इसमें ऑब्जेक्ट, ये वाला, ये इसमें ज़्यादातर रहता है। सॉरी ऑब्जेक्ट तो लगाएंगे नहीं अभी, तो इसमें आईएनटी लगानी है हमको, आईएनटी है सिर्फ। रूल्स देखेंगे तो रूल्स क्या कहते हैं, तो रूल्स हैं सबसे पहले कि आपका क्या आएगा सब्जेक्ट, फिर बिल या सेल, प्लस फिर हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और फिर प्लस सिंस या फॉर और प्लस अदर ऑब्जेक्ट। ये इतनी सारी चीज़ें आएंगी इसमें, तो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंस भी लगाएं, फॉर लगाएं, क्या क्या चीज़ लगाएं, इस तरीके से। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि मैं 4 बजे से, ठीक है, मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूँगा, सॉरी ये। अब देखो यार, आई सेल हैव, ठीक है, पढ़ रहा हूँगा तो क्या आ जाएगा, सॉरी आई सेल हैव बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock, 4 बजे से, ठीक है, फिक्स हो जाएगा 4 बजे से है। तो ये आ जाएगा मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूँगा।
आई शैल हैव बीन, यानी कि शैल भी आएगा, हैव भी आएगा और क्या आएगा, बीन भी, तीनों चीज़ें इंक्लूड होंगे इसमें। और साथ में क्या आएगा, ये सिंस भी आएगा। बिना सिंस के या बिना फॉर के ये क्वेश्चन कंप्लीट आपका नहीं होगा, ये सेंटेंस नहीं बन सकता है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि इसमें सिंस या फॉर लगाना बहुत ज़रूरी है। आपको बताना पड़ेगा कि ये फिक्स्ड है या अनफिक्स्ड है, यानी टाइम कैसा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये टफ है। तो अगला देखेंगे इसका, तुम 1993 से दिल्ली में रह रहे होंगे। अब देखो ना, तो तुम यू, ठीक है, और क्या आएगा, विल हैव, यू विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, कब से, तो इसमें आएगा सिंस 1993 से। इस तरीके से कि यू विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, एक तो सिंपल सा बन जाएगा कि तुम दिल्ली में रह रहे होंगे, कब से, सिंस 1993 से, ओके। अगर ये होता कि हम 4 साल से रह रहे हैं, अब 4 साल कौन से होते हैं, पिछले 4 साल, ठीक है, या फिर और उससे पास्ट वाले 4 साल, कौन से 4 साल है, तो इसमें अनफिक्स्ड रहता है। इस तरीके से इसको हम क्या करेंगे, सेंटेंस को बनाएंगे। अब इसके बाद आता है नेगेटिव। नेगेटिव देखेंगे जरा, तो नेगेटिव में क्या करेंगे, नेगेटिव जो आएगा वो इसी में यहीं पर बता देता हूं मैं कि यहाँ पर प्लस नॉट और यहाँ क्या आ जाएगा, हैव, इस तरीके से, और रहेगा वही सेम। एग्जाम्पल देखेंगे, देखो इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के आपके ये सॉल्व नहीं होंगे या नहीं आएंगे आपसे। तो इसमें देखेंगे, वह सुबह से अपना पाठ याद कर रहा होगा, सॉरी नेगेटिव है, तो वह सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रहा होगा, तो ठीक है, ही विल नॉट हैव बीन, सबसे बड़ा इसमें हेल्पिंग वर्ब यही आती है, विल नॉट हैव बीन, कर रहा होगा याद, ठीक है, तो क्या आएगा, लर्निंग, लर्निंग हिज लेसन। अब कब से है, सुबह से, अब सुबह से पता नहीं कौन सुबह से, तो क्या आ जाएगा, फॉर मॉर्निंग, ठीक है, ही विल नॉट हैव बीन लर्निंग हिज लेसन फॉर मॉर्निंग, ठीक है। इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी का क्या करते हैं, इसी में इंटरोगेटिव देख लेते हैं यहीं पर। तो इंटरोगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले तो यानी कि हेल्पिंग वर्ब, यानी कि विल या सेल सबसे आगे आएगा, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा आपका, इंटरोगेटिव। तो विल और सेल, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर, फिर अदर ऑब्जेक्ट, इतना लंबा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल, क्या दादी जी सुबह से पूजा कर रही होंगी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, क्या दादी जी सुबह से पूजा कर रही होंगी। तो यहाँ सबसे पहले विल, द ग्रैंड मदर हैव बीन वर्शिपिंग, सुबह से, तो क्या जाएगा इसमें, फॉर मॉर्निंग, इस तरीके से, ठीक है।
अब इसको मैं रफ करता हूँ, उसके बाद देखते हैं फिर हम इंटरोगेटिव में सेकंड टाइप का जो होता है वो कैसे बनाते हैं। तो देखो सेकंड टाइप का मैं इसको रफली ऐसे कर रहा हूँ और इसमें इसको इतना रफ करते हैं, ठीक है, नॉट बिठा देते हैं, है बिठा देते हैं। तो इसमें सबसे पहले WH टाइप, फिर सब्जेक्ट बिल या सेल, फिर सब्जेक्ट और फिर क्या आएगा, हैव प्लस बी, वही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल, राधा मंदिर में क्यों सुबह से नाच रही होगी। ये राधा मंदिर में क्यों सुबह से नाच रही होगी, राधा हाँ मंदिर में क्यों सुबह से नाच रही होगी। तो इसमें क्यों, सबसे पहले वाई, फिर बिल, क्या जाएगा, राधा हैव बीन डांसिंग इन द टेम्पल, सुबह से है तो क्या जाएगा, फॉर मॉर्निंग, और ये क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इस तरीके से एक नेगेटिव वाला होता है, तो नेगेटिव वाला देख लो, छोटा सा देता हूँ नेगेटिव वाला, इसका एग्जांपल, वह सुबह से क्यों नहीं खाना खा रहा होगा, ये वाला। तो देखो क्यों, वाई, फिर क्या आएगा, वाई विल ही नॉट हैव बीन ईटिंग द फूड, ठीक है, फॉर मॉर्निंग, और ये क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से, ठीक है। यानी कि इसमें बिल सेल आएगा, साथ में क्या आएगा, नॉट, एक नॉट, यानी कि यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, नॉट लगा सकते हैं अगर नेगेटिव वाला होगा तो, ठीक है, इस तरीके से। यानी कि ये आपका इंटरोगेटिव होगा WH टाइप का, और ये इंटरोगेटिव कौन सा हो गया आपका, WH टाइप विद क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है, इस तरीके से। समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके अपने फ्रेंड में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।